मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाइटामिन्स। अगर हम वाइटामिन्स के बारे में बात करें तो वाइटामिन्स की हमारे जिस्म में बड़ी अहमियत है। ये हमारे मेटाबॉलिक के रेट के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे इनकी थोड़ी सी मिकदार ही क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम इनके ग्रुप्स की बात करें, इनकी टाइप्स की बात करें तो इनको हम टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में सिर्फ दो वाइटामिन्स आएंगे, बी और सी, और बाकी तमाम वाइटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होंगे। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है जो कि सबसे पहले 1913 में आइडेंटिफाई किया गया था, और ये एक प्रोटीन के साथ मिलता है जिसका नाम है ऑप्सिन। तो ये बना देता है रोडिप्सन, जो कि रॉड सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ये रॉड सेल्स कहाँ पे होते हैं? रॉड सेल्स होते हैं हमारी आँख के अंदर, जो देखने में हमारी मदद करते हैं। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो फिर हम अंधेरे में या डिम लाइट में सही तरह देख नहीं पाएंगे। और ये विटामिन हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है, और हमारे इम्यून फंक्शंस के लिए। इम्यून फंक्शन मीन कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहतर है। हम इन विटामिन्स को कहाँ से हासिल कर सकते हैं? इन विटामिन्स को हम लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पाइनिच है, कैरेट्स है, येलो और ऑरेंज फ्रूट्स हैं लाइक मैंगो, फिर लिवर क्या चीज़ है जिसे हम कलेजी कहते हैं, उससे हासिल कर सकते हैं। फ़िश से हासिल कर सकते हैं, एग, मिल्क, बटर एट्सेट्रा, इस तरह और भी काफ़ी चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें एक बीमारी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? जिसमें हम अंधेरे में सही तरह देख नहीं पाएंगे, रात को सही तरह देख नहीं पाएंगे। और अगर फिर इसका इलाज ना किया जाएगा तो फिर हम परमानेंट ब्लाइंड भी हो सकते हैं, यानी ये हमारे देरपा या मुश्किल अंधेपन की वजह बन सकती है। इसकी वजह से हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और हमारी स्किन भी ख़राब होगी। दूसरे नंबर पे आते हैं विटामिन सी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और ये एक प्रोटीन होती है कोलेजन, उसको बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, कनेक्टिव टिश्यू को बेहतर करती है, और ये हमारे जो ज़ख्म है ना, कभी कोई कट वगैरह लग जाए या और कोई वाउंड्स आ जाएं तो उनको बेहतर तौर पर हीलिंग करने में मदद देते हैं। ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को भी बेहतर करते हैं, और हमारा वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहतर है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत वाइट ब्लड सेल्स से आती है। विटामिन सी की वजह से हमारा इम्यून फंक्शन बेहतर तरीके से काम करता है। वी गेट विटामिन सी फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो थोड़े तुरश होते हैं, थोड़े खट्टे, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, ग्रे फ्रूट्स हैं। यहाँ से हम विटामिन सी हासिल कर सकते हैं। विटामिन सी हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल से भी हासिल कर सकते हैं, और विटामिन सी हम बीफ लिवर यानी हम भैंस या गाय के जिगर से यानी कलेजी से भी हासिल कर सकते हैं। और इसकी कमी की वजह से क्या होगा? इसकी कमी की वजह से हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो वीक हो जाएंगे, और एक डिज़ीज़ हो जाएगी जिसको हम नाम देते हैं स्कर्वी का। और ये डिज़ीज़ किसकी कमी की वजह से होगी? विटामिन सी की कमी की वजह से। इसकी अलामात क्या हैं? अलामात इसकी हैं मसल एंड जॉइंट पेन, हमारे मसल्स और जॉइंट्स में पेन होगी। स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, कि हमारे गम्स यानी हमारे जो दांत है, दांत के ऊपर जो मसल्स हैं उनसे ब्लड आना शुरू हो जाएगा और उनमें स्वेलिंग हो जाएगी। और अगर कभी कोई ज़ख्म हो तो उसकी स्लो हीलिंग होगी, और साथ में हमारी स्किन भी ड्राई हो जाएगी। स्टॉप करो। विटामिन डी। विटामिन डी
ये हमारे ब्लड लेवल में जो कैल्शियम का लेवल है ना, ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम, उसको ये बेहतर करता है, फास्फोरस की मिकदार को बेहतर करता है, और ये जो मिनरल्स हैं ना, सॉल्ट्स वगैरह और दूसरे मिनरल्स हैं, उनकी अब्जॉर्प्शन में भी मदद देता है। और साथ में जो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम को बोन्स में अब्जॉर्ब करने में मदद देता है, जिससे हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं? इसको हम फ़िश लिवर ऑयल से हासिल कर सकते हैं, मिल्क से हासिल कर सकते हैं, घी से हासिल कर सकते हैं, और बटर से हासिल कर सकते हैं। और ये एक स्पेशल विटामिन है जो हमारी बॉडी भी तैयार करती है, लेकिन कब तैयार करेगी? जब इस पे सूरज की शुआएँ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पड़ेंगी, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इस विटामिन को प्रिपेयर करना शुरू कर देगी। इस विटामिन की कमी की वजह से हमारी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगी। और अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें कमज़ोर हड्डियों की वजह से एक बीमारी होगी जिसे आप रिक्स कहते हैं, जिससे उनकी हड्डियां टेढ़ी होंगी। और स्पेशल वो हड्डियां जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारी लेग्स की बोन्स जो हैं, वो बच्चों में कमज़ोर हो जाएंगी इस विटामिन डी की कमी की वजह से। और अगर बड़ों में इसकी कमी हो तो फिर उससे एक बीमारी होती है ऑस्टियोमलाइशिया, जिससे बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और हल्का सा दबाव देने पे जो रिस्क है ना फ्रैक्चर का, वो बोन्स का बढ़ जाता है। तो अगर हम इसकी समरी की बात करें, ये जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है, हम इसकी समरी की बात करें, इन सबको एक दफ़ा थोड़ा रिवाइज़ करें, तो हम इस टेबल की मदद से कर सकते हैं। जैसे विटामिन्स हैं, सोर्सेज हैं, फंक्शन है, और डेफिशिएंसी या सिम्टम्स हैं। तो विटामिन ए की बात करें तो इसके सोर्सेज क्या हैं? लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें स्पाइनेज, कैरेट, येलो फ्रूट्स, फिश लिवर, एग, मिल्क एंड बटर शामिल है। फंक्शंस की बात करें, विजन इन डिम लाइट, कि ये हमें कम रोशनी में देखने में मदद देता है विटामिन ए। सेल डिफ्रेंशिएशन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहतर है। और इसकी कमी की वजह से क्या होगा? पुअर ग्रोथ होगी, ब्लाइंडनेस होगी, और साथ में ड्राई स्किन होगी। विटामिन सी की बात करें, सिट्रस फ्रूट से हासिल हो सकता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, बीफ लिवर से। और इसका फंक्शन क्या है? कोलेजन फॉर्मेशन, हीलिंग ऑफ वाउंड्स, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, कि हमारे जख्म जल्दी मुंतमिल कर देता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर करता है। और इसकी कमी की वजह से क्या होगी? स्कर्वी होगी, फटीक में थकावट होगी, पुअर वाउंड हीलिंग, के जख्म जल्दी भरेंगे नहीं, जल्दी ठीक नहीं होंगे, ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं? फिश लिवर ऑयल है, मिल्क है, घी है, बटर है, सिंथेसाइज्ड बाय स्किन, कब? जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, स्पेशल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। फंक्शंस इनका क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आयंस की मेंटेनेंस में मदद देती है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? रिक्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलाइशिया इन अडल्ट्स। स्टूडेंट्स, आपने इस पूरे टॉपिक के अंदर से सिर्फ शॉर्ट करने हैं, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में अलग अलग पूछा जाएगा, ये इकट्ठा क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, और कई दफ़ा सिर्फ ये जो टेबल है यही पूछा जाता है। तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें से एमसीक्यू, शॉर्ट और लॉन्ग के तौर पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुक्रिया।